कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हम पूरा का पूरा जो भी एनिमल्स यानी हमारे अंदर, हम एनिमल ही है पता है, हमारे अंदर जो भी कोऑर्डिनेशन होती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस, हार्मोन, जो भी जितनी भी सारी नर्वस सिस्टम जो भी प्रोसेस है, सबको हम ऑलरेडी अच्छे से देख चुके हैं। एंड आज से अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं और आज ही खत्म भी कर देंगे पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। मतलब पूरा देखेंगे कि मूवमेंट कैसे होता है प्लांट्स के अंदर, इसके अंदर हॉर्मोन्स कौन कौन से होते हैं। एनसीईआरटी में जो वो 4-5 लाइनें दे रखी है हॉर्मोन्स की, उसको मैं 4-5 लाइनें नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पूरा का पूरा अच्छे से समझाऊंगा कि उस लेवल पे एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ये सारे के सारे हॉर्मोन्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम में। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की अगर हम बात करें ना, तो यार देखो कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में क्या होता है पहले बताओ। प्लांट जो है उसमें नर्वस सिस्टम होता है। कभी किसी प्लांट को आपने काट करके देखा, उसमें वो निकल रही है नर्व्स, नर्व्स निकल रही है? नहीं निकलती। क्या उसमें सेंस ऑर्गन होता है कि पता चला प्लांट की आंखें है और फिर आप गाना गा रहे हो उसके सामने, ये काली काली आंखें, ऐसा कभी होता है क्या? प्लांट्स की क्या हमारे मतलब प्लांट्स के अंदर कोई सेंस ऑर्गन है क्या? कान है प्लांट्स का? क्या जीभ है उसके अंदर? कुछ है ही नहीं ऐसा। तो प्लांट्स के पास, बेचारे जो प्लांट्स है ना, उनके पास ना तो कोई सेंस ऑर्गन है, नो सेंस ऑर्गन यार, कोई सेंस ऑर्गन ही नहीं है उनके अंदर। एंड नो नर्वस सिस्टम, कोई नर्वस सिस्टम भी नहीं है उनके अंदर, तो कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं है। नर्वस सिस्टम इज नॉट एग्जिस्ट इन प्लांट्स। बट फिर कोऑर्डिनेशन होगा कैसे जब ये सब है ही नहीं? हमारे अंदर तो था तो हम कोऑर्डिनेशन कर पा रहे थे, लेकिन बेचारे ये कैसे करे? तो सिंपल सा तरीका है कोऑर्डिनेशन करने के लिए, इनके अंदर केमिकल्स तो होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तो होता है, केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू ये मूवमेंट करते हैं। कोऑर्डिनेशन में बेसिकली दो चीजें आती है, एक तो ये मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट कैसे करते हैं भाई? केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू। इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी अब दिमाग में आ रहा होगा कि नर्वस सिस्टम के थ्रू जाता है, अरे नहीं यार ऐसा नहीं है। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ोगे आगे जाकर अपने साइंस में, तो फिर वहां पे क्या हमेशा नर्वस सिस्टम होगा? मतलब इलेक्ट्रिसिटी जहां होगी वहां नर्वस सिस्टम होगा? ये किसी ने कहा है क्या? नहीं लिखा है, पत्थर की लकीर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर नर्वस सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी का क्या कनेक्शन? वो तो भाई नर्वस सिस्टम में हम इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ रहे थे, बट ऐसा थोड़ी ना कि इलेक्ट्रिक सिग्नल है इसके अंदर तो ये नर्वस सिस्टम भी रखेगा, नहीं ऐसा नहीं है। और जो दूसरी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हार्मोन। जैसे एनिमल्स के अंदर हार्मोन होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, थायरोक्सिन, थाइमोसिन, पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन निकलता है, कितने सारे हार्मोन होते हैं। वैसे इन्हीं के अंदर भी दो तरह के हार्मोन्स होते हैं जिसको हम आगे देखने वाले हैं। यही तो देखना है आज हमें पूरा डिटेल में एकदम अच्छे से। और ऑफिशियली अगर मतलब आप मान सकते हो कि ये लास्ट लेक्चर है, आज का जो एपिसोड है वो हमारा लास्ट है, क्योंकि इसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखेंगे अगले वाले एपिसोड में। तो यार कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को समझने से पहले ये समझो कि प्लांट्स के अंदर पहले मूवमेंट देखेंगे फिर हार्मोन देखेंगे। तो मूवमेंट जो है, जो प्लांट्स होता है उसके अंदर मूवमेंट्स, मूवमेंट्स जो प्लांट के अंदर होती है, मूवमेंट्स इन प्लांट, प्लांट्स के अंदर मूवमेंट जो होती है वो दो तरह की होती है। दो तरह की मूवमेंट्स होती है बेसिकली, वो दो तरह की। एक ऐसी मूवमेंट जिसकी वजह से ग्रोथ होगी, जो रिलेटेड टू ग्रोथ होगी, जो मूवमेंट रिलेटेड टू ग्रोथ होगी, रिलेटेड टू ग्रोथ, ग्रोथ से रिलेटेड होगी। एक मूवमेंट ऐसी होती है नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ, मतलब वो मूवमेंट सिर्फ हो रही है, नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम चल रहे हैं, तो हमारी चलने से क्या ग्रोथ हो रही है? नहीं, बट हमारी जो बॉडी बढ़ रही है, जो कि ग्रोथ हार्मोन की वजह से बढ़ रही है, उससे ग्रोथ हो रहा है। हाँ ठीक है, तो ये तो बात सही है। तो ये जो मूवमेंट है ना, एक्चुअल में इसको हम रिस्पॉन्स भी कहते हैं। रिस्पॉन्स मतलब प्लांट में रिस्पॉन्स दो तरह के होते हैं, एक तो जिससे ग्रोथ होती है, जिससे ग्रोथ नहीं होती, जिससे ग्रोथ नहीं होगी उसको हम कहते हैं नेस्टिस, नेस्टिस या फिर नेस्टिक मूवमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा बेटा, नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, अभी मैं बताऊंगा इसकी डेफिनेशन, ध्यान से देख लेना एक बार। तो नेस्टिस या फिर नेस्टिक मूवमेंट, व्हाट इज दिस? इसका मतलब ये है कि भाई रिलेटेड टू ग्रोथ नहीं है, मतलब हो रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल एक ना वो होता है प्लांट जिसको कहते हैं छुई मुई, छुई मुई, छुई मुई, छुई मुई। जब उसको टच करते हैं, छुई मुई को टच करते हैं, तो वो क्लोज हो जाता है। उसके जो पत्ते हैं ऐसे होते हैं, देखो ऐसा होता है छुई मुई। इसको यहाँ किसने टच किया, देखो आप यूट्यूब पे सर्च करना एक बार कि ना टच मी नॉट प्लांट, ऐसे करके लिखना, टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं इसको, टच मी नॉट क्या कहते हैं इसको, टच मी नॉट,
मुझे टच मत करो, टच मी नॉट प्लांट, जिसका नाम होता है साइंटिफिकली मिमोसा पुडिका। तो ये जो प्लांट है ना, देखो यूट्यूब पे सर्च करोगे आप कि टच मी नॉट प्लांट, तो उसमें पता है क्या होगा, देखो ऐसे करके प्लांट होगा और यहाँ पे जब टच कर रहा है वो तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे बंद हो जा रहा है, ऐसे हो जाता है, मतलब छुई मुई टाइप के इंसान नहीं होते जो एकदम से बंद हो जाता है, ऐसे ये भी है। तो छुई मुई का जो पौधा है इसे छुई मुई का पौधा कहते हैं। और एक ऐसी ग्रोथ होती है जो कि रिलेटेड, मतलब एक ऐसी मूवमेंट या रिस्पॉन्स होती है जो रिलेटेड टू ग्रोथ होती है, और उसको हम कहते हैं, जो रिलेटेड टू ग्रोथ है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट भी पूछा गया एग्जाम में, ट्रॉपिक 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 मूवमेंट, या फिर उसको बोलते हैं ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल ये है कि भाई जो सूट है, सूट समझते हो, वो नहीं जो लड़कियां पहनती है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। देखो मिट्टी के अंदर रूट होते हैं, टुंग 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 रूट, और ऊपर होता है शूट, चिक 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 चिक। तो ऊपर है क्या, शूट, ये शूट वाला हिस्सा है, और ये रूट वाला हिस्सा है, दिस इज रूट, दिस इज शूट। तो जो शूट है वो ऊपर ग्रो करते हैं, सूट जो है वो कहां ग्रो करते हैं, अपवार्ड, अपवार्ड। और जो रूट है यानी जड़, वो कहां ग्रो करती है, वो करती है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ग्रो करती है भाई ये। तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है। पहले तो ये देख लेते हैं कि यार ये नेस्टिक मूवमेंट, नेस्टिस क्या है, ये समझ नहीं आ रहा, इसकी डेफिनेशन तो बताओ। तो इसको लेकर के आते हैं जादू से, इसकी डेफिनेशन प्यारी सी, उसको लेकर के आते हैं हम। तो देखो भाई नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, इसको एक्सप्लेन कर रखा है मैंने एकदम अच्छे से, ध्यान से सुन लेना, समझ आ जाएगी सारी चीजें कि नेस्टिक मूवमेंट होता क्या है। तो लिखा है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन प्लांट्स इन रिस्पांस टू स्टिमुलस इज कॉल्ड नॉन डायरेक्शनल। अब ये नॉन डायरेक्शनल क्या होता है भाई, नॉन डायरेक्शनल का मतलब होता है, देखो डायरेक्शन वर्ड जहां भी आ जाए ना तो समझ जो डायरेक्शन इन द सेंस ग्रोथ, डायरेक्शन मतलब ग्रोथ। बट यहां पर लिखा है नॉन डायरेक्शन, यानी कि कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी हो रहा है ना, मतलब मूवमेंट जो है किसी भी डायरेक्शन में हो रही है। जो पत्ता जो ऐसे करके बंद हो रहा है उसको पता है कि किस डायरेक्शन में बंद होना है, उसको पता है क्या इधर बंद हो या इधर बंद हो। या फिर अगर एक पौधा होता है जिसके अंदर क्या कहते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप नाम सुना होगा आपने छोटी क्लासेस में, तो उसमें एक कीड़ा आ जाता है, जैसे कीड़ा आता है वो बंद हो जाता है, उसको पता है किस डायरेक्शन में बंद होना है, उस वो डायरेक्शन मतलब ग्रोथ, उसको पता है कि ग्रोथ करना है कि नहीं। तो वो नॉन डायरेक्शनल यानी कि नॉन ग्रोथ है, यानी कोई ग्रोथ ही नहीं होती यार उसमें, सीधी सी बात है। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन प्लांट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस जब आएगा तो उसके रिस्पॉन्स में कोई भी डायरेक्शनल ग्रोथ नहीं होने वाली, यानी कि नॉन डायरेक्शनल ग्रोथ होगी, उसी को हम नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। लाइक इन एनिमल, जैसे एनिमल्स में होता है वैसे प्लांट्स के अंदर भी इलेक्ट्रिकल और केमिकल मीन्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल, देखो हमारे जो हम एनिमल्स, हमारे अंदर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल और केमिकल्स तरीके से हम सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं, बिल्कुल ऐसे इनके अंदर भी होता है, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल। यही ऐसी चीज है जो कि कॉमन है, यहाँ पे जो रिस्पॉन्स होते हैं उसमें यही एक कॉमन चीज है कि उनके अंदर भी इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स होते हैं, भाई केमिकल तो होगा ही ना, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी पाए जाते हैं उनके अंदर। तो यही खास बात है हम दोनों में, एनिमल्स और प्लांट हम दोनों में यही खास बात है। इंफॉर्मेशन को अगर कन्वे करना है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, यानी किसी ने टच भी कर दिया उसको, तो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के कारण वो जो जो छुई मुई का जो पौधा है ना, उसका जो पत्ता है वो बंद हो गया, इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल का, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के कारण। एग्जाम्पल क्या है नेस्टिक मूवमेंट का, तो नेस्टिक मूवमेंट जो है वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं थिग्मोनेस्टी, दूसरे को कहते हैं फोटोनेस्टी। थिग्मो वर्ड का मतलब होता है, थिग्मो यानी कि मान लो मैंने टच करा तो टच मतलब थिग्मो होता है। फोटोनेस्टी मतलब फोटो मतलब लाइट होता है साइंस में, मैंने पहले कहा था। नेस्टी का मतलब होता है नेस्टिक मूवमेंट। थिग्मोनेस्टी, थिग्मो मतलब टच, नेस्टी यानी मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट मतलब टच करने के कारण वो मूवमेंट कर रहा है, वो मूव हो रहा है, उसको हम कहेंगे थिग्मोनेस्टी। और फोटोनेस्टी यानी कि लाइट की वजह से, लाइट जब उस पर पड़ रही है तो उसकी वजह से वो नेस्टी यानी मूवमेंट हो रहा है उसके अंदर, तो उसको फोटोनेस्टी बोलेंगे। और एग्जाम्पल से याद रखना किसमें होता है ऐसा, देखो जो थिग्मोनेस्टी, जैसे ही मैंने टच करा, किसको टच करूंगा, अगर मिमोसा पुडिका यानी कि छुई मुई प्लांट को अगर मैं टच करूंगा तो बंद हो जाएगा, ये इसका एग्जांपल है। व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट, जैसे कि मिमोसा पुडिका, ये छुई मुई का नाम है, तो वो फोल्ड हो जाता है। दूसरी बात ये कि इंसेक्ट, आपको पता है वीनस फ्लाई ट्रैप में इंसेक्ट चला जाता, तो इंसेक्ट ने बेसिकली वो जो
पत्ती है उसको टच किया, और उसको थोड़ी ना पता भाई मेरे को बंद कर लिया जाएगा अंदर, उसने बस टच करा उस पत्ती को, जब उस पे बैठेगी, जब वो इंसेक्ट बैठेगी उस पे, तो ऑटोमेटिकली टच हो जाएगा, टच होने के कारण पत्ती जो है वो ऐसी थी, अब वो ऐसे बंद हो जाती है वीनस फ्लाई ट्रैप की। उसको भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, वीनस फ्लाई ट्रैप लिख देना, आपका यूट्यूब पे एक मजेदार सोर्स कुछ आ जाएगा, देख लेना, ठीक है। तो इंसेक्ट जब काम आता है, इंसेक्ट आता है, तो मोडिफाइड लीव्स जो वीनस फ्लाई ट्रैप की होती है वो बंद हो जाती है। और फोटोनेस्टी, फोटोनेस्टी यानी कि एक पौधा होता है, रात रानी का पौधा बोलते हैं इसको, रात रानी। वो क्या होता है ना, रात रानी मतलब रात को रानी, यानी कि रात को वो जो खिला रहेगा। तो जैसे ही लाइट आता है ना भाई, जैसे ही लाइट आया तो वो बंद हो जाता है, उसके जो पेटल्स है वो क्लोज, जो इसके फूल है वो मुरझा जाते हैं दिन के टाइम में, क्योंकि दिन में लाइट आ गई। रात को लाइट नहीं है, डार्क है पूरी जगह, तो वो एकदम खुला, मंत्र मुग्ध एकदम, रात रानी बिल्कुल खुला हुआ एकदम, मतलब खिला हुआ है, रात को खिलता है फूल, रात को खिलने वाला फूल है ये। तो फोटोनेस्टी जो है, फोटो मतलब लाइट की वजह से, नेस्टी यानी मूवमेंट, लाइट की वजह से मूवमेंट, मूवमेंट ड्यू टू लाइट। एग्जांपल, पेटल्स ऑफ मून फ्लावर क्लोजेस इन मॉर्निंग, सुबह के टाइम पे जो मून फ्लावर है उसका जो पेटल्स है, उसके जो पंखुड़ियां है वो क्लोज रहती है, जबकि रात को ओपन एट नाइट, ओपन हो जाती है रात के टाइम में, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज है जिसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सेस, जो हमें पहले ही पता है रिस्पॉन्सेस होता क्या है। पहले ये समझ लेते हैं हम एक चीज कि यार हमारे अंदर जो रिस्पॉन्स होता है और जो प्लांट के अंदर रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स किसका देते हैं, रिस्पॉन्स किसका दिया जाता है, स्टिमुलस का दिया जाता है। तो उसमें डिफरेंस देख लेते हैं हम, क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछते हैं कि प्लांट के अंदर जो वो रिस्पॉन्स हो रहा है हमारे अंदर हो रहा है, उन दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस। तो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्सेस, रिस्पॉन्सेस, रिस्पॉन्सेस का मतलब तो बताया ना कि रिएक्ट करना। डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्सेस ऑफ स्टिमुलस, किसका रिस्पॉन्स, ऑफ स्टिमुलस, बाय किसके द्वारा, दो चीजों के द्वारा देख लेते हैं हम, बाय यहां पे देख लेते हैं एनिमल्स, और यहां पे देख लेते हैं प्लांट्स, मतलब अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स करते हैं भाई ये देखना। तो ये एनिमल्स क्या करता है, इसके अंदर ना स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, जिसको हम नर्वस टिश्यू कहते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जबकि क्या प्लांट के अंदर ऐसा कुछ होता है, बताओ मेरे को, प्लांट्स के अंदर ऐसा कुछ है, नहीं, प्लांट्स के अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसमें हम लिखेंगे स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन, फॉर कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के कंडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू है इसमें। जबकि इसकी क्या बात है, इसकी बात यह है कि नॉट, नॉट एनी स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड टिश्यू या सिस्टम, कुछ भी नहीं है ऐसा, टिश्यू फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर इंफॉर्मेशन कंडक्शन, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि इंफॉर्मेशन कंडक्ट करने के लिए ना एक नया सिस्टम बनना, ऐसा कुछ नहीं है। और चेंज, दे चेंज, ये अपने शेप्स को चेंज करता है, दे चेंज देयर शेप्स ड्यू टू, ड्यू टू चेंज इन, चेंज इन नोट्स देख लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स भी, चेंज इन शेप ऑफ मसल, चेंज इन शेप ऑफ मसल। और ये अपना शेप क्यों चेंज कर रहा है, दे चेंज, ये चेंज कर रहा है, दे चेंज देयर शेप्स ड्यू टू, क्यों चेंज कर रहा है देखो, ड्यू टू अमाउंट ऑफ वाटर, पानी, अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल्स, कि उसके सेल्स में अमाउंट ऑफ वाटर कितना है। अगर अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है तो एकदम फुला हुआ होगा, अमाउंट ऑफ वाटर कम है तो पिचक जाएगा। स्टोमेटा का एग्जांपल ले लो एक बार, स्टोमेटा में ये होता था ना कि जैसे ही पानी आया तो स्टोमेटा फूल गया और वो ओपन हो गया, जबकि अगर पानी नहीं है तो पिचक जाता है, उसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे भी होता है। अब कुछ ऐसी चीजें तो दोनों में कॉमन है, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या कॉमन है दोनों में। एक पहली चीज ये कॉमन है कि इलेक्ट्रिक एंड केमिकल सिग्नल होता है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल होता है इनके बीच में, दोनों के अंदर, दोनों में इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल होता है, इलेक्ट्रिकल
एंड केमिकल सिग्नल, और इसमें भी सेम चीज लिख देना, ठीक है। और एक और चीज होता है कि इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल तो हो रहा है, और दूसरी चीज एक और यहां हो रही है कि अपने सेल के शेप को चेंज कर पा रहे हैं। सेल शेप ऐसे लिख देता हूं सीधा, शेप कैन चेंज, और ये भी चेंज कर सकता है। हाँ, दोनों में रीजन अलग अलग है चेंज करने के लिए। एक पानी की वजह से चेंज कर रहा है, तो एक मसल्स की वजह से चेंज कर रहा है। मसल्स जो है कैसे अपना शेप चेंज करते हैं वो हमने 9th क्लास में ऑलरेडी देख रखा है ना। तो बस ये याद रखो, मसल शेप चेंज करते हैं, 9th क्लास छोड़ो। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि दोनों में इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल है, एंड दोनों अपने शेप को चेंज कर सकते हैं, ये दोनों के दोनों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ये चीजें। अब यार नेस्टिक मूवमेंट तो समझ लिया कि नेस्टिक मूवमेंट होता क्या है, कि ग्रोथ नहीं हो रही, नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। अब मुझे ये तो बताओ कि ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, क्योंकि वही तो इंपॉर्टेंट है, वहां से भी तो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। तो देखते हैं भाई ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट? ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिज्म भी कहते हैं इसको। एग्जाम में डेफिनेशन भी आ रखी है कि व्हाट इज ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट्स, growth related movements, growth related movements in plants। growth related movement होता है प्लांट्स के अंदर, growth related कुछ movements होते हैं, movements in a particular यानी एक डायरेक्शन में होता है। देखना, पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में होगा। पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट मतलब ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होगी, ग्रोथ होगा उसका, उसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। और ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है ना, बेसिकली दो तरह का होता है, टू टाइप्स के मूवमेंट होते हैं, पहला और इधर दूसरा। एक मूवमेंट ऐसा होता है ना जो टुवर्ड्स स्टिमुलस होता है, मतलब अभी समझाता हूं देखना। और एक होता है जो अवे फ्रॉम स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस से दूर होता है। फॉर एग्जाम्पल एक केस लेकर के चलते हैं। मान लो मैंने लिया कि यार मेरा ना एक कोई पौधा है, मान लो ये मेरा एक पौधा है और ये इसका रूट है। तो होता क्या है कि यहां से अगर सनलाइट आ रही है, इसको अभी हम और अच्छे से देखने वाले हैं। यहां से अगर सनलाइट आ रही है तो पौधा इधर ग्रो करेगा ऊपर की तरफ, जबकि रूट नीचे करेगा। तो स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस है लाइट। ये लाइट जो है वो स्टिमुलस है। तो अगर सूट, ऊपर सूट है ना, अगर सूट जो लड़कियां नहीं पहनती हैं उसकी बात नहीं कर रहा, स्टिमुलस अगर जो है, मतलब सूट जो है स्टिमुलस की डायरेक्शन में अगर वो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। क्या बोलेंगे इसको? टुवर्ड्स स्टिमुलस अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म बोलते हैं। और अगर अवे फ्रॉम स्टिमुलस हो रहा है, जैसे रूट कर रहा है, स्टिमुलस से दूर ये ग्रो हो रहा है, नीचे की तरफ और अंदर जा रहा है ये, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो दो तरह के ट्रॉपिज्म हो गए भाई, दो तरह के ट्रॉपिज्म हो गए, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, नेगेटिव ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म यानी ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट यानी कि जो ग्रोथ करवाए प्लांट के अंदर। अगर मूवमेंट होगा सूट का तो प्लांट ग्रो करेगा, चाहे रूट का हो, दोनों एक साथ हो तो और बढ़िया है, फिर ग्रो होगा, प्लांट की ग्रोथ होगी। तो इसे हम कहते हैं ट्रॉपिज्म। पॉजिटिव यानी टुवर्ड्स द स्टिमुलस, स्टिमुलस की तरफ, और अवे फ्रॉम स्टिमुलस यानी नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो एक्चुअल में जो ट्रॉपिज्म होता है ना, सेंस मतलब स्टिमुलस क्या है, ट्रॉपिज्म जो है स्टिमुलस के बेस पे अलग अलग हो सकता है। तो अब हम देखने वाले हैं वो है ट्रॉपिज्म बेस्ड अपॉन स्टिमुलस। अलग अलग स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, जैसे हो सकता है स्टिमुलस लाइट हो, जैसे अभी यहाँ पे लाइट स्टिमुलस था, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग हमारे पास ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं, ट्रॉपिज्म होता है। तो इधर मैं लिखूंगा ट्रॉपिज्म लिखूंगा, और इधर होगा हमारे पास स्टिमुलस।
अगर मेरे पास स्टिमुलस लाइट है तो उसको मैं बोलूंगा फोटो, फोटो यानी लाइट, फोटोट्रोपिज्म, उसको मैं फोटोट्रोपिज्म बोलूंगा। अगर टुवर्ड्स द लाइट होगा तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म बोलूंगा, अगर अवे फ्रॉम लाइट होगा तो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म बोलूंगा। ठीक है, फिर नंबर 2 थिग्मो, थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो वर्ड का मतलब क्या होता है? टच। अगर मान लो एक पत्ता ऐसा है, मैंने इधर टच किया और टच करने की डायरेक्शन में ही वो ग्रो कर रहा है, टच करने की डायरेक्शन में ही अगर ग्रो करे तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। टच करने की उल्टी डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, अवे फ्रॉम स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? टच। स्टिमुलस की उल्टी डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म। आ रहा है समझ में? ठीक है। तीसरा है जियो, जियो एयरटेल का क्यों नहीं, जियोट्रोपिज्म। दूसरा नाम है इसका ग्रेविटोट्रोपिज्म, नाम खुद ही बता रहा है ग्रेविटी की तरफ। स्टिमुलस क्या है? ग्रेविटी, यानी जो रूट है वो ग्रेविटी की तरफ जाता है, ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रहा है रूट, तो उसको हम कहते हैं ग्रेविटी की तरफ ग्रो करना रूट का पॉजिटिव। ग्रेविटी नीचे है, ग्रेविटी की तरफ ही जा रहा है, पॉजिटिव ग्रेविटोट्रोपिज्म या फिर पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। ठीक है। नंबर 4 है हमारे पास, नंबर 4 पे है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो वर्ड का मतलब होता है वाटर, यानी स्टिमुलस क्या है यहाँ पे? पानी 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 पानी। तो फिर अगर वाटर की तरफ, वाटर नीचे है, कोई चीज अगर वाटर की तरफ ग्रो कर रही है तो उसके लिए मूवमेंट होगी पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। वाटर से दूर हो रही होगी तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, तो वाटर की तरफ हो गया। नंबर 5 कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म, केमिकल अगर कहीं पे कोई है और केमिकल की तरफ मूव हो रहा है, कीमो मतलब केमिकल, मतलब स्टिमुलस क्या है यहाँ पे? केमिकल। अगर केमिकल की तरफ मूव हो रहा है तो पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, अगर केमिकल से दूर हो रहा है तो नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। सिंपल है। अब यहाँ पे ना यार एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये जमीन है और ये ऊपर क्या है? शूट। दिस इज शूट, ये शूट वाला पार्ट है प्लांट का, शूट वाला पार्ट है ये। ठीक है, दिस इज शूट ऑफ प्लांट एंड दिस इज व्हाट? रूट, रूट ऑफ प्लांट। अब देखना ध्यान से मैं क्या क्या हूं, ध्यान समझना ये वाली प्रोसेस, इस प्रोसेस को ध्यान समझना, एग्जाम में आती है। प्रोसेस क्या है कि मान लो ये लाइट है, यहां से लाइट आ रही है, 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 तो होता क्या है ना कि ये ना इस तरफ मूव कर जाता है, जिस तरफ लाइट आ रही होती है ये उसी डायरेक्शन में ग्रो करने लग जाता है, उसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है, जबकि ये लाइट से उल्टी डायरेक्शन में जाने लगता है, ये इस डायरेक्शन में ग्रो करने लग जाता है, ये रूट इस डायरेक्शन में ग्रो करने लग जाता है लाइट से दूर। तो अब अकॉर्डिंग टू रूट, रूट क्या बोलेगा? रूट बोलेगा कि मैं लाइट से दूर जा रहा हूं, यानी कि मैं फोटोट्रोपिज्म कर रहा हूं लेकिन नेगेटिव, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म कर रहा हूं मैं नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म कर रहा हूं। और शूट बोलेगा, शूट बोलेगा कि मैं तो लाइट की तरफ जा रहा हूं, यानी मैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कर रहा हूं, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म कर रहा हूं मैं। और क्या बोलेगा वो? ध्यान से सुनो, ग्रेविटी नीचे लग रही है, ग्रेविटी की तरफ कौन मूव कर रहा है? ग्रेविटी की तरफ कौन जा रहा है? हमारा प्यारा रूट। तो रूट क्या कर रहा है? जियोट्रोपिज्म या ग्रेविटोट्रोपिज्म, वो भी पॉजिटिव वाली, तो पॉजिटिव रूट कर रहा है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। वेरी नाइस, समझ आ रहा है। जबकि शूट, ग्रेविटी नीचे लग रही है, शूट ऊपर जा रहा है, शूट जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है,
तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव नेगेटिव जियो 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 अबे जियो लिखना यार, जियो ट्रोपिज्म, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। अब यहां पे वाटर है, वाटर, और ये जो रूट है पानी की तरफ जा रहा है, तो टुवार्ड्स स्टिमुलस जा रहा है, पानी की तरफ जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, है ना। यहां तक तो सब आसाम है, आसाम यहां तक तो सब सिंपल है, एकदम वेरी इजी, है ना। तो ये सब तो समझ आ रहा है, बिल्कुल एकदम आसान चीजें चल रही है। अब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि यार ये उस तरफ क्यों मुड़ रहा है, ये प्लांट उस तरफ क्यों मुड़ गया। सिंपल सी बात है, उधर जाएगा क्योंकि वहां सनलाइट है। अरे कोई रीजन तो होगा उसके पीछे, कुछ तो रीजन होना चाहिए कि भाई उधर ही क्यों मुड़ रहा है और ये इधर क्यों मुड़ रहा है उल्टी दिशा में, ये समझ ही नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो समझाओ मेरे को। तो देखो ऐसा होता क्यों है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से। ये जो सूट है, मान लो ये सूट है, ये है सूट, दिस इज सूट। तो अब एक्चुअल में हो क्या रहा है ना कि ये सनलाइट है, ये सनलाइट, दिस इज सनलाइट। तो अगर ये सनलाइट है तो ये वाला जो एरिया होगा ये लाइट वाला होगा, और ये वाला जो एरिया होगा पीछे इधर ये डार्क होगा। तो एक हार्मोन होता है यार यहाँ पे, ऑक्सिन। डार्क एरिया जो है, अंधेरा कायम रहे, वो ऑक्सिन को बहुत पसंद है, ऑक्सिन को डार्क पसंद है। ऑक्सिन बनने लगेगा यहाँ पे, ऑक्सिन सिंथेसिस होगी। जब ऑक्सिन सिंथेसिस होगी ना तो क्या होगा, ये सनलाइट को थोड़ा इधर कर देता हूं मैं, सनलाइट को थोड़ा इधर कर देता हूं, वेरी गुड, ठीक है। तो ये तो जमीन है, बाद में ये पहले ऐसा था, बिफोर आफ्टर देखा है फोटो कि पहले मैं मोटा था अब मैं पतला हो गया, तो बाद में ये इस तरफ मूव कर गया। क्यों कर गया, क्योंकि भाई ये जो एरिया है ना, ये जो जगह यहाँ पे ऑक्सीजन बन गया, ये डार्क था तो यहाँ ऑक्सीजन बन गया, और इधर ऑक्सीजन नहीं बना, इधर ऑक्सीजन बना, इधर ऑक्सीजन नहीं बना। तो ऑक्सीजन की वजह से ग्रोथ हो गई सूट के अंदर। ये वाला हिस्सा देखो यार, खुद समझो ना एक बार ध्यान से आप। अगर मेरा ये ऐसे हो, ऐसे है कोई चीज ऐसे है, तो अगर ये चीज छोटी हो गई और ये बड़ी हो गई तो ये इस तरह बेंड हो जाएगा कि नहीं, इस तरह बेंड हो जाएगा कि नहीं, है ना। ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, ध्यान से। अगर ये 8 सेंटीमीटर है और ये केवल 5 सेंटीमीटर है, तो यानी ये बड़ा है क्योंकि ये पूरा मुड़ के आ रहा है, तो ये बड़ा हो गया ना। किसने किया बड़ा, ऑक्सीजन ने करा इसको बड़ा। तो ऑक्सीजन का काम शूट को ग्रो करवाना होता है, और रूट को मतलब उसकी ग्रोथ को कम कर देता है। और इन सब के फंक्शन को हम देखने वाले हैं, अभी तो सिर्फ बेसिक चल रहा है एकदम कि ट्रोपिज्म क्या होता है, व्हाट इज दिस, ये कौन सा ट्रोपिज्म कर रहा है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, ये सारी चीजें चल रही है अभी तो एकदम बेसिक बेसिक, बहुत आसान चीज है, इसमें कोई खास तो कुछ चीज है नहीं। बाकी एक्टिविटी एनसीईआरटी में दे रखी है, उसको एक बार बस रीड कर लेना, और जो वो डायग्राम दे रखा है जिसमें गमला गिरा रखा है उसको भी देख लेना एक बार कि उसमें वो क्या क्या है, क्योंकि वो एग्जाम में आ रखा है पहले ऑलरेडी, तो उन सब चीजों को ध्यान से देख लेना एक बार। यहाँ पे ना कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं ट्रोपिज्म के जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस इसको आप याद रखना क्या है, ये सेफ अपने आप याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। कीमोट्रोपिज्म क्या होता है पहले बताओ, केमिकल की तरफ मूव करना उसे हम कीमोट्रोपिज्म कहते हैं, है ना। तो ये जो कीमोट्रोपिज्म है ना, ये क्या ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल होता है, जो कि सुगरी सब्सटेंस से इंड्यूस होता है। मतलब इसको हम ना रिप्रोडक्शन चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। तो अगर मान लो मेरे पास ओव्यूल है, ओव्यूल समझते हो कि नहीं समझते हो, फीमेल पार्ट होता है ओव्यूल, तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, अब देखो ध्यान से समझना, ये ओव्यूल है, दिस इज ओव्यूल, ये पूरा ओवरी है भाई, और ये ओव्यूल है। ये तो बेसिक सी चीज है, वैसे हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ये मत सोचो कि नहीं आ रहा मेरे को। तो ये पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब है। तो जो ये पोलन ट्यूब है ना, यहाँ पे सुगरी सब्सटेंस रिलीज होता है, सुगरी सब्सटेंस यानी कुछ मीठा मीठा रिलीज होता है, और ये इसके जो केमिकल्स है मतलब ये जो मूवमेंट होती है, यहाँ से कुछ कुछ निकल रहे होते हैं लंबे धागे धागे जैसे, धागे धागे मतलब पोलन ट्यूब है, ये धागे नहीं है, पोलन ट्यूब है, वो लंबी हो रही होती है, लंबी हो रही होती है, और फिर वो सुगरी सब्सटेंस के पास पहुंच जाती है पीछे से, पीछे से वो सुगरी सब्सटेंस के पास पहुंच जाती है। तो ये जो मूवमेंट है ना केमिकल की तरफ मूव हो रहा है ना ओव्यूल के अंदर, भाई पूछा जाता है एग्जाम में, गिव द एग्जांपल ऑफ कीमोट्रोपिज्म, तो आप बोलोगे मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल
टुवर्ड्स अ सुगरी सब्सटेंस, है ना। तो इसका एग्जांपल आप दे सकते हो इंड्यूसेस बाय सुगरी सब्सटेंस, ठीक है। सुगरी सब्सटेंस ने इंड्यूस किया कि जो पोलन ट्यूब है, जो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो इस तरफ हो जाए, या पोलन ट्यूब, ठीक है। अब दूसरा जो एग्जांपल मैं देने जा रहा हूँ थिग्मोट्रोपिज्म का। थिग्मो यानी टच करना, ट्रोपिज्म यानी ट्रॉपिक मूवमेंट। टच करने की वजह से ट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है, यानी टच करने की वजह से ग्रोथ हो रही है। तो ऐसा कौन सा है कि टच किया और ग्रोथ हो गई। तो एक चीज आप याद करो, मतलब जब अगर आपके घर में पौधे रखे हैं तो उसमें लत्ती निकल रही होती है। लत्ती, लत्ती समझते हो क्या होता है कि उसमें से मतलब कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर निकल रहे होते हैं। आप क्या करते हो, जैसे आपने तोरी के पत्ते देखे होंगे, तोरी का पौधा देखा हुआ यानी कि, तो उसके ऊपर जो ये धागे धागे जैसे हरे रंग के स्टेम होते हैं ना, स्टेम, वो स्टेम को जहां कर दो वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है। ऐसा नहीं होता कि मान लो मेरे को एक यहाँ पे लत्ती लगानी है, लत्ती समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा, पता नहीं यार, वैसे मतलब नॉर्मल भाषा ये तो लत्ती जो है उसको आप लेकर के मान लो आपने यहाँ पे टांग दिया, उसको इस कील पे लगा दिया, तो अगले दिन आप देखोगे कि ऐसे ग्रोथ हो रही है, यानी कि इसी डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है। तो जहां पे टच करके रखा आपने, जिस चीज को वहां पे टच करा था ना, वहीं से तो आपने रखा है, तो उसी डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है। तो थिग्मोट्रोपिज्म हो रहा है और टच की डायरेक्शन में ही हो रहा है, इसलिए उसको पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म भी बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको, पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। और जो टेंड्रिल्स, जो मैं बोला लत्ती, जो लत्ती होती है उसको टेंड्रिल्स कहते हैं। वो स्टेम टेंड्रिल्स हो सकते हैं या लीफ टेंड्रिल्स हो सकते हैं, दो तरह के टेंड्रिल्स होते हैं। ये सब चीजें याद रखने की जरूरत है। बस याद रखो कि ये जो है टेंड्रिल्स जो बढ़ते हैं आगे, वो उसका रीजन है पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। बाकी कैसे एग्जाम में पूछा, कैसे आंसर लिखना है, तो वो आपको डीपीपी में पता चल ही जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि यार ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट, तो इसको लिख लेते हैं, याद हो जाएगा फिर हमें ये, ठीक है। अब हमने सारा जब पढ़ ही लिया है दोनों मूवमेंट को, तो एक साथ देख लेते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, और इधर हम देखेंगे नेस्टिक मूवमेंट को, नेस्टिक मूवमेंट। तो एक चीज तो हमें ये पता है कि भाई ये जो है ये रिलेटेड टू ग्रोथ है, रिलेटेड टू ग्रोथ है। और ये जो है नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ, नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ। नेस्टिक मतलब वो कह रहा है नो नो नो, मैं ग्रो नहीं करूंगा, नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ। यानी कि हम कह सकते हैं ये ग्रोथ डिपेंडेंट है, ग्रोथ पे डिपेंड है, ये ग्रोथ डिपेंडेंट, ग्रोथ डिपेंडेंट है। जबकि ये वाला ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, मतलब ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता, ये तो फिर भी होगा। ये जो ग्रोथ है उस पर डिपेंड ही नहीं करा, ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करा, मूवमेंट तो तब भी होगा। और ये जो है ग्रोथ जो है, अगर मान लो कोई चीज ग्रो हो गई, मान लो जो लत्ती है वो बड़ी हो गई, तो क्या उसको छोटा कर सकते हो, मतलब वो खुद छोटा हो सकता है, वो अलग बात है आप कैंची से काट दोगे, लेकिन वो खुद छोटा हो जाएगा। अगर मान लो आप लंबे हो गए तो क्या आपकी हाइट कम हो सकती है, क्यों आपकी हाइट जब ग्रो हो गई तो उसको कम कैसे करोगे, नहीं कर सकते, तो उसको कम करना मुश्किल है। यानी कि वो परमानेंट है, परमानेंट है, उसको अब चेंज नहीं कर सकते, वो परमानेंट हो गया है और वो इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल समझते हो, उसको बैक नहीं कर सकते हम, बैक नहीं कर सकते उसको। और जबकि जो नेस्टिक मूवमेंट है, जैसे मान लो छुई मुई का जो पौधा होता है ना, जो उसके जो पत्ते ऐसे बंद हो जाते हैं वो बाद में खुल भी जाते हैं थोड़ी देर में अपने आप, यानी कि वो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, वो अपने आप खुल गए ना पत्ते बाद में, रिवर्सिबल है। और टेम्पररी हुआ ये सब, हमेशा के लिए थोड़ी ना पत्ते बंद हो गए, टेम्पररी तरीके से हुआ ये चीजें। और ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ना, ये सभी प्लांट्स में मिलता है, फाउंड इन ऑल प्लांट्स, सभी प्लांट्स में मिलता है। मैंने जब मैं पढ़ा रहा था ट्रॉपिक मूवमेंट को अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने किसी पौधे का नाम बताया, मैंने बोला कि इसके अंदर होता है, इसके अंदर, हाँ वो एग्जांपल दे रहा था कि कीमोट्रोपिज्म इसमें, थिग्मोट्रोपिज्म इसमें, ठीक है, लेकिन ये सभी प्लांट्स में होता है। ये जो ट्रॉपिज्म की मूवमेंट, कोई ना कोई ट्रॉपिज्म तो हो रहा होगा ना यार, किसी ना किसी प्लांट में कोई ना कोई ट्रॉपिज्म हो ही रहा होता है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट सभी प्लांट में होता है और ये धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे। जो पोलन ट्यूब नीचे ग्रो कर रही थी धीरे धीरे कर रही थी, जो लत्ती ऊपर जा रही है वो धीरे धीरे जा रही है। तो ये स्लो मोशन है, स्लो मूवमेंट लिख देता हूँ, स्लो मूवमेंट है ये स्लो मूवमेंट है। और ये जो है
फाउंड इन स्पेसिफिक प्लांट या स्पेशल प्लांट में पाया जाता है बस। जैसे नेस्टिंग मूवमेंट किसमें, छुई मुई के पौधे में था, रात रानी मून वाले जो मून फ्लावर में था, है ना। और नंबर 5 ये स्लो था, ये फास्ट होता है, ये फास्ट मूवमेंट होता है ये। तो ये 5 इसके अंतर दे रखे हैं, डिफरेंस है इसके, आपको ये याद रखना है। वैसे याद हो ही गए होंगे बहुत सारे, आप ना अगर चाहो तो कि आपको याद हुआ या नहीं ये देखना है अगर आपको, तो आप एक बार अपनी कॉपी पे वीडियो को पॉज कर लो और अपनी कॉपी में इन दोनों में डिफरेंस लिख करके देखो कि कितने मूवमेंट मतलब कितने डिफरेंस आप लिख पा रहे हो, ये मेरे को कमेंट करके बताओ। अगर आप 5 में से 3 डिफरेंस भी लिख पा रहे हो तो मैं आपके कमेंट को हार्ट करूंगा, आप बता देना मेरे को कितने डिफरेंस आप लिख पा रहे हो कमेंट में, ठीक है। इतना सा काम कर देना मेरे लिए, ताकि मुझे भाई पता तो हो कि उधर से भी कोई पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। सिर्फ पढ़ा ही रहा हूं तो उससे क्या फायदा। तो कमेंट कर देना, बता देना कि कितने डिफरेंस आप खुद लिख पा रहे हो। अब हम देखने वाले हैं जो है वो है प्लांट ग्रोथ हार्मोन, मतलब प्लांट ग्रोथ हार्मोन, पीजीआर बोलते हैं इसको, नाम बहुत अलग अलग है इसके। जो अगला टॉपिक है हमारा वो है प्लांट हार्मोन। मूवमेंट खत्म हो गया, मूवमेंट बस टॉपिक ट्रोपिज्म यही सब नेस्टिक मूवमेंट यही सारी चीजें थी। अब हम देखने वाले प्लांट ग्रोथ, पीजीआरस बोलते हैं इसको। पीजीआरस मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी हम देखने वाले हैं प्लांट हार्मोन को देखेंगे हम। और ये जो प्लांट हार्मोन होते हैं, देखो पहले तो इसको हम ये फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। फाइटो मतलब प्लांट, हार्मोन मतलब हार्मोन फाइटो प्लांट मतलब फाइटो हार्मोन कहते हैं इसको। 2 तरह के होते हैं ये, एक ये होते हैं प्रमोटर, एक प्रमोटर होते हैं, प्रमोट करते हैं। क्या प्रमोट करते हैं, ग्रोथ को प्रमोट होने करने की बात हो रही है। और एक होता है इनहिबिटर। 2 कैटेगरी में बांटा गया इसको, एक होता है प्रमोटर, और प्रमोटर बेसिकली 3 तरह के, मतलब 3 ऐसे हार्मोन होते हैं। जैसे याद करो, हाइपोथैलेमस से 2 तरह के हार्मोन आ रहे थे, एक रिलीजिंग हार्मोन, एक इनहिबिटरी हार्मोन। दोनों ऑपोजिट थे कि नहीं, एक ग्रोथ करवा रहा था, एक ग्रोथ को रुकवा रहा था। तो वैसे ही यहाँ पे भी एक ग्रोथ करवाता है, जो करवाता है वो प्रमोटर है, जिसमें 3 ही हार्मोन आते हैं, जो है ऑक्सिन, जिब्बेरेलिन और साइटोकाइनिन। जिब्बेरेलिन को हम और जो इनहिबिटर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास, 2 होते हैं वैसे इनहिबिटर। कौन कौन से 2 होते हैं इनहिबिटर, पहला एब्सिसिक एसिड और दूसरा है इथाइलिन। और इसका जिक्र एनसीईआरटी में करा ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं करा, ये भी तो इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम ना एक काम करते हैं, इन 5 हार्मोन के फंक्शंस देख लेते हैं कि इसके काम क्या है। एनसीईआरटी में तो ज्यादा कुछ दे नहीं रखा है इसके बारे में, तो अगर हम इसके 4-4 फंक्शंस भी लिख ले तो हमारा काम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो एक एक करके सभी के फंक्शंस लिखते हैं, शुरुआत करते हैं ऑक्सिन से, ठीक है। ऑक्सिन से शुरुआत करते हैं कि ऑक्सिन क्या करता है, व्हाट ऑक्सिन एक्चुअली डू, ऑक्सिन एक्चुअली करता क्या है। ऑक्सिन हमारा ऑक्सिन प्यारा, और मैंने भी बताया था ना कि सूट की ग्रोथ करता है ये सब चीजें। तो ऑक्सिन जो है वो प्रमोट करता है, सेल इलोंगेशन यानी सेल को बढ़ाना, सेल इलोंगेशन इन शूट के अंदर। याद है शूट में इसने शूट को बिल्कुल टेढ़ा कर दिया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसने सेल को बढ़ा दिया था, सेल को इलोंगेट कर दिया था, और इधर हमारा लाइट था, है ना। और क्या करता है ये, दूसरा काम इसका है कंट्रोल, फोटोट्रोपिज्म को कंट्रोल करता है ये, फोटोट्रोपिज्म को कंट्रोल करने की वजह से तो उधर गया ये। और जियोट्रोपिज्म, इसको ये कंट्रोल करता है, फोटोट्रोपिज्म को कंट्रोल करता है और जियोट्रोपिज्म को कंट्रोल करता है। फ्रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है, हेल्प्स इन फ्रूट डेवलपमेंट, यानी फल उगाना है अगर तो
उसमें ये हेल्प कर देगा। फ्रूट डेवलपमेंट में ये ऑक्सिन जो है हमारी हेल्प कर देगा, ये इसका काम है। फंक्शंस याद रखना, सबके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल इलोंगेशन सूट को प्रमोट किया, और एक और काम करता है, स्पीड अप कर देता है ग्रोथ को, स्पीड अप ग्रोथ इन। अगर इसको ऑक्सिन को अगर आप सूट में डालोगे ना, इस केमिकल, ऑक्सिन एक केमिकल है, अगर मान लो हार्मोन तो इसके अंदर है, बट सिंथेटिक ऑक्सिन भी पाया जाता है। क्या बोला मैंने? सिंथेटिक ऑक्सिन भी पाया जाता है, सिंथेटिक ऑक्सिन। और सिंथेटिक ऑक्सिन का यूज पता है कब करते हैं? जैसे मान लो हमारा जो सूट है वो ग्रो नहीं कर रहा, तो उस सूट को ग्रो कर लेंगे, यानी एग्रीकल्चर में इसका यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में। तो ऑक्सिन करता क्या? स्पीड अप ग्रोथ इन, किसमें ग्रोथ कर देगा स्पीड की? सूट में, इन सूट, एंड स्लो डाउन, स्लो डाउन इन रूट, और रूट में जो ग्रोथ है उसको रोक देता है। सूट से इसको बहुत प्यार है, बोलेगा सूट को कि ग्रो कर ग्रो कर ग्रो कर, रूट को बोलेगा ओए शांत रह शांत रह शांत रह। ये काम है ऑक्सिन का। अब नंबर 2 पे क्या था? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन वो क्या करता है? जिब्रेलिन क्या करता है? ये स्टूमुलेट करता है, स्टूमुलेट स्टेम के इलोंगेशन को। स्टेम जो होता है, स्टेम समझते हो क्या होता है? स्टेम जैसे जो गन्ना होता है ना, पता है कुछ ऐसे गन्ने होते हैं जिसका जो स्टेम होता है, जो गन्ने बहुत बड़े बड़े गन्ने देखे आपने, तो उसको कैसे बनाया जाता है? उसके अंदर जिब्रेलिन डाल दिया जाता है, तब जाकर के वो बनता है। और ये स्टूमुलेट करता है, स्टूमुलेट स्टूमुलेट बर्ड स्प्राउटिंग। बर्ड स्प्राउटिंग समझते हो क्या होता है? बर्ड स्प्राउटिंग यानी कि जो कली होती है उसको खिलने में मदद करता है, यानी कि एक तरह से फ्लावरिंग में मदद करता है, फ्लावरिंग। और फ्रूट डेवलपमेंट में ही मदद करता है, फ्रूट डेवलपमेंट। और एक और काम है इसका, एक और काम है, एज वेल एज सीड डेवलपमेंट भी कराता है, सीड डेवलपमेंट, सीड डेवलपमेंट भी करा देता है। या फिर ये बोलो कि सीड को जर्मिनेट करा देता है, जर्मिनेशन, सीड की जर्मिनेशन में ये हेल्प करता है। जो ये हमारा जिब्रेलिन है वो सीड की जर्मिनेशन में हेल्प करता है बेसिकली, ठीक है। अब जिब्रेलिन के बाद क्या था? साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन क्या करता है? साइटो का मतलब होता है सेल, काइनिन यानी कि मतलब न्यूक्लियस को डिवाइड करना। तो साइटोकाइनिन मतलब ऐसे आप समझ सकते हो कि सेल बड़ा करना, एक तरह से डिवाइड, मतलब बड़ा नहीं, डिवाइड करते जाना, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 16, 32 ऐसे करके डिवाइड करते जाना। तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन सेल डिवीजन, हेल्प्स इन सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन में हेल्प करेगा तो उसकी वजह से ग्रोथ भी होगी, ग्रोथ भी होगी, है ना। जितने ज्यादा सेल्स उतनी ज्यादा ग्रोथ, और जितनी ज्यादा ग्रोथ होगी उसी की वजह से जो एजिंग है, डिले, एजिंग, एजिंग को डिले करता है, एजिंग इन लीव्स एंड फ्लावर्स। मतलब ये ना जो पत्ती और फूल है उसको बुढ़ा नहीं होने देता, जल्दी ओल्ड नहीं होने देता, क्योंकि ये सेल जो नए नए सेल है ना, मतलब कोई चीज ओल्ड कैसे होती है? जब नए सेल्स नहीं बनते उसके अंदर तब वो ओल्ड हो जाती है, और ये उल्टा सेल बनाता रहता है। तो भाई ये एजिंग करा रहा है, मतलब एजिंग को कम कर रहा है, सॉरी, एजिंग कराने का मतलब होता है कि बुढ़ा करना, जबकि एजिंग को स्लो करने का मतलब होता है कि सेल डिवीजन कर रहा है तो सेल बढ़ रहे हैं, सेल बढ़ने से और अच्छी बात है ना। जितने ज्यादा सेल्स, आप खुद ही सोचो आपके स्किन पे अगर टाइम टाइम पे सेल चेंज होते रह रहे हैं तो आपके चेहरे पे कभी झुर्रियां आएगी? नहीं आएगी। तो वैसे ही ये क्या कर रहे हैं? सेल बनाते जा रहे हैं, नए नए सेल बनाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी एजिंग ही नहीं हो रही, वो बुढ़े ही नहीं हो रहे, जो लीव्स ऑफ फ्लावर्स है वो बुढ़े ही नहीं हो रहे। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड का फंक्शन क्या है? जो एब्सिसिक एसिड है ना, बड़े कमाल का है। जब ये देखता है ना कि बाहर की कंडीशन अच्छी नहीं है, फॉर एग्जांपल मान लो इसको पता चल रहा है कि पानी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है बॉडी में से, मतलब हमारे मतलब इसके जो पौधे हैं इनके अंदर से पानी बहुत वेस्ट हो रहा है, तो पानी कहां से जाएगा? स्टोमेटा से। तो ये स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, ये स्टोमेटा को क्लोज करवा देगा, क्लोजेस स्टोमेटा। और एक और चीज, जो स्टेम की ग्रोथ है उसको इनहिबिट कर देगा, इनहिबिट्स, ध्यान से सुनना, इनहिबिट्स स्टेम ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू, इन
रिस्पॉन्स टू ड्रॉट। ड्रॉट समझते हो, सूखा। मतलब ध्यान से सुनो, अब जब सूखा पड़ रहा है ना बाहर, तो ये पता है क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ओए स्टेम को ग्रो मत करो, बाहर सूखा है, वैसे ही बाहर पानी नहीं है और तुम स्टेम को और ग्रो कर रहे हो। स्टेम ग्रो करने पता है कितना पानी खर्च होता है, क्यों ग्रो कर रहे हो स्टेम को, मत करो, बाहर सूखा है तो क्यों ग्रो कर रहे हो। तो ये ग्रोथ नहीं करने देता, क्योंकि इसको दिख रहा है कि बाहर सूखापन है। अगर बाहर का नजारा सूखा है तो क्यों स्टेम ग्रो कर रहा है भाई, कोई फायदा नहीं है। वैसे ही बाहर जब पानी मतलब ज्यादा वेस्ट हो रहा था तो स्टोमेटा को क्लोज कर दिया इसने, तो अच्छी बात है ना, इसने ऐसा कर दिया तो। और ये बाहर देख लेता है कि कोई फूड वगैरह नहीं है ना, तो ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है, मेंटेन्स मेंटेन्स डोरमेंसी। डोरमेंसी, डोरमेंसी क्या होता है ये बता दो पहले मेरे को, है डोरमेंसी, 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 डोरमेंसी यानी एक तरह से सोना, सोना मतलब गोल्ड वाला नहीं। मेंटेन डोरमेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, डोरमेंसी को मेंटेन करता है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, बाहर वैसे सूखा पड़ा हुआ है और तुम फूल खिलाने की बात कर रहे हो कि फूल खिला दो, बर्ड खिला दो, बर्ड यानी कली खिला दो, ये कह रहे हो, कैसे पॉसिबल है। अच्छा तुम ये कह रहे हो कि सीड को अच्छा कर दो, कि मतलब सीड जो है उसको उगा दो, नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होगा, बर्ड वो खिलेंगे नहीं, वो वैसे का वैसे रहेंगे। सीड वो भी बड़ा नहीं होगा, वो वैसा का वैसा रहेगा। और वैसा का वैसा रहने का मतलब होता है सो जाना। सो जाना यानी कि डोरमेंसी, यानी कि बर्ड और सीड दोनों डोरमेंसी में चले गए, किसकी वजह से, एब्सिसिक एसिड की वजह से। तो एब्सिसिक एसिड अच्छा या बुरा ये बताओ पहले। इनहिबिटर तो है, पर सही है ना, इनहिबिट कर रहा है तो। जैसे ग्रोथ हार्मोन जो है उसका ऑपोजिट क्या था, इनहिबिटरी हार्मोन। तो इनहिबिटरी हार्मोन सही तो था, ज्यादा लंबा इंसान हो गया तो क्या क्या मसाले का डब्बा उतारेगा, क्या क्या करेगा, मतलब समझ नहीं आ रहा। तो इतना लंबा होके क्या करेगा इंसान, तो इसीलिए इनहिबिट करना भी इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया में दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, यानी कि ग्रोथ करने वाले भी और इनहिबिट कराने वाले भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो एब्सिसिक एसिड का ये काम हो गया। नंबर 5 पे क्या था हमारा, इथाइलिन। इथाइलिन जो है ना यार, ये गैसियस हार्मोन है, गैसियस, गैस फॉर्म में रहता है, गैसियस हार्मोन है। और इसका काम क्या, बड़ा कमाल करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट कराता है। राइपनिंग यानी पकना, पकना ऑफ फ्रूट, किसका, पकना ऑफ फ्रूट, मतलब फ्रूट को ये पका देता है। अगर मान लो, एक एक्सपेरिमेंट करके देखना आपके घर पे, कि कहीं मान लो पका हुआ आम रखा है और कहीं पे कच्चा आम, दोनों एक साथ रखा है, और एक कच्चे आम को आप कहीं और रख दो खुले, मतलब ऐसे ही, तो जो कच्चा वाला आम जो आपने पके आम के पास रखा था वो जल्दी से पक जाएगा, जबकि जो दूर रखा है वो नहीं पकेगा। समझ आया। दूसरा इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये रिस्पॉन्स करता है, रिस्पॉन्स टू मैकेनिकल मैकेनिकल डैमेज। जो मैकेनिकल डैमेज होता है ना इसके अंदर, जो भी, जैसे किसी ने आम को पिचकाया कुछ करा, या किसी भी जगह को कुछ भी पिचकाया कुछ करा, तो इसके अंदर रिस्पॉन्स आ जाता है, मैकेनिकल डैमेज का एक रिस्पॉन्स आ जाता है, पता चल जाता है मतलब इसको। और प्रमोट करता है ये, प्रमोट्स एजिंग, एजिंग इन लीव्स, यानी कि ये बूढ़ा कर रहा है, पत्तियों को बूढ़ा कर रहा है, यानी ये चाहता है कि पत्ती जो है वो जल्दी से बूढ़े होके झड़ जाए, एक तरह से ये चाहता है। चौथा जो इसका फंक्शन है, ये प्रमोट करता है, प्रमोट फ्रूट एंड लीव्स ड्रॉप, ड्रॉप यानी झड़ना, मतलब पत्ती और जो फ्रूट है उसको ये झाड़ने का काम करता है। मतलब अगर कोई भी पेड़ है उससे अगर पत्ती गिर रही है तो क्यों गिर रही है, क्योंकि इथाइलिन हार्मोन है। और ये अच्छा है एक तरह से देखा जाए तो, क्यों, अगर कोई ऐसी पत्ती है जो कि जिसकी एज ज्यादा हो गई, जो अब वो मतलब बुढ़ी हो गई, जो पत्ती है अब बूढ़ा हो गया वो, तो अब उसको गिराना पड़ेगा ना, अच्छा तो है, तभी तो पतझड़ का मौसम आता है। और सोचो अगर इथाइलिन बन ही नहीं रहा तो फ्रूट जो है वो कभी भी गिरेगा ही नहीं, पकेगा ही नहीं, पहली बात तो पकेगा नहीं, फिर उसके बाद पकेगा नहीं तो गिरेगा भी नहीं। तो इथाइलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारे के सारे हार्मोन्स हैं, आपको एक दो दो फंक्शन इसके याद रखने, सारे के सारे वो अपने आप याद हो जाएंगे, आप 2-3 बार इसका रिवीजन करोगे, पढ़ोगे ना बैठ करके,
और खुद एक बार बिना देखे लिखोगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ऑक्सिन क्या करता है, जिब्रेलिन क्या करता है, साइटोकाइनिन क्या करता है, और ये एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है, थाइलिन क्या कर रहा है, सब आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और हॉर्मोन्स जो है वो यहाँ से तो ज्यादा सवाल आता नहीं है हार्मोन से रिलेटेड, बस नाम वगैरह पूछ लेंगे आपसे कि इनहिबिटर कौन है और प्रमोटर ग्रोथ मतलब ये कौन कराता है, ये पूछ लेंगे आपसे। और एक्चुअल जो सवाल आता है वो आता है एनिमल हार्मोन, यानी कि जो हमने 10 अलग अलग तरह के ग्लैंड पढ़े थे, पीनियल ग्लैंड नहीं पढ़ा था हमने क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। बाकी जितने भी ग्लैंड हमने पढ़े हैं उसको आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि ग्लैंड ऐसा टॉपिक है ना जहां से सवाल हर साल आता ही है, लगभग हर साल सवाल आता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको डीपीपी में मिल ही रहे होंगे, है ना, डिस्क्रिप्शन में आपको डीपीपी मिल जाती है। बट हमारे साथ ये दिक्कत है ना कि हम बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सीधा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे जंप कर जाते हैं, जो कि गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले लाइव प्रोसेस को ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, और इसीलिए आपको लाइव प्रोसेस की प्लेलिस्ट यहाँ दिख रही होगी, उस पर क्लिक करो। एंड अगर आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बाकी के एपिसोड देखने हैं, मैंने पूरा ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो गया, सारे एक एक एनसीईआरटी के सारे टॉपिक, बल्कि एनसीईआरटी से थोड़े एक्स्ट्रा भी हमने कवर कर दिए। उसके लिए इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, डीपीपी सॉल्व करो। जैसे ही आप यहाँ पहुंचोगे मैं भी आपसे यही मिलूंगा।